नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील जोगी। फिर एक बार पुनः न्यूज़ विलेज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप मिलवाते हैं भी आपको जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से योग्यता हासिल करने के बाद अपने जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाया, इन्हीं की कहानी और इन्हीं की जुबानी जानेंगे क्या किया इन्होंने एएमयू से। तो सर, क्या नाम है आपका? टीकम सिंह सूर्यवंशी। सर, जानना चाहेंगे आपका जीवन परिचय कि आपने कहाँ से रन किया और किस तरीके से किस पायदान पर पहुँचे और आप इस समय कहाँ पर हैं? देखो, हमारा पारिवारिक जो है ग्रामीण क्षेत्र से ही है जी और पिताजी हमारे कृषि विभाग से रिटायर हैं, जी श्री नारायण सिंह, जी। जो आज हमारे साथ में हैं। जी और अलीगढ़ में ही रहना शुरू किया गांव छोड़ के। गांव छोड़ने के बाद हमारी शिक्षा सब दीक्षा जो हुई अलीगढ़ में हुई। जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही हमने जो है इंजीनियरिंग की है। जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद जी साता चीनी मिल में सर्विस की। जी दो ढाई साल वहाँ सर्विस की। जी सर्विस करने के बाद हम एनटीपीसी में भी चले गए। जी उसके वहाँ से आने के बाद फिर हम लोगों ने अपना रोज़गार, क्योंकि पहले नौकरी में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, जी और उसके बाद फिर हमने अलवारी बक्सा और ये फैक्ट्री खोली बनाने की, जी क्योंकि सड़क पे ही हमारा कार्यक्रम था। जी उस कार्यक्रम में होने के बाद हम सबसे पहले जो राजनीति में आए जी वो राष्ट्रीय लोकदल में ही आए। जी चौधरी माननीय परम श्रीदेव चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में आए थे। जी हमारे बीच में डॉक्टर तेजवीर सिंह रहते थे, जो मिलिट्री साइंस के प्रोफेसर थे डीएस डिग्री कॉलेज में। जी उनसे मेरा एक बार पर्सनली रेलवे में उनका इंट्रोडक्शन हुआ, तो उन्होंने लगा कि भाई ये बहुत तेज़ है। तो सबसे पहले 1996 में डॉक्टर तेजवीर सिंह, नवाब सिंह चौकर साहब, महिपाल सिंह और अपने मोहन लाल जी, जी ये लोग आए और हमारी फैक्ट्री पे आए। बोले भाई हम तुम्हें राजनीति में लाना चाहते हैं। तो क्योंकि प्रोफेसर होने के नाते मैंने कहा भाई डॉक्टर तेजवीर सिंह साहब का मैं बहुत इज्जत करता था, बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे जी और राजनीतिक में भी कदावर नेता थे जी और एक जवान वाले थे, जी। ताकतवर थे। जी तो उनके साथ फिर हम जो है चौधरी साहब के साथ किसान कामगार पार्टी से जुड़े, जी जिसमें कि लोकसभा का चुनाव मथुरा में लड़ाने गए जी और यहाँ भी हुआ। उसके बाद चौधरी साहब ने राष्ट्रीय लोकदल बनाई। लोकदल में उनके साथ रहे। 2000 में चौधरी साहब ने मुझे यूथ का जिलाध्यक्ष बनाया था पहली बार, जी और पहला ही जिलाध्यक्ष था जी। यूथ का। पहले यूथ के जिलाध्यक्ष नहीं हुआ करते थे, जी वो भी डॉक्टर तेजवीर सिंह साहब, क्योंकि आज दुनिया में नहीं है। जी मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। जी उसके बाद जब लोकदल का सफ़र चलता रहा, हम अपने व्यापार में चलते रहे। जी लोकदल में कभी भी कहाँ भी मीटिंग होती रहती थी, हम लोग आते जाते थे। जैन साहब अभी यूनिवर्सिटी में आए थे, तो यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ लॉज में जैन साहब का स्वागत हुआ था जी और उसमें हम भी थे, क्योंकि ओल्ड बॉयज़ के नाते हमें भी, क्योंकि लोकदल से संबंध है, रिश्ते हैं, जी और राजनीतिक रिश्ते नहीं है लेकिन दिल के रिश्ते हैं हमारे। जी चौधरी साहब ने एक बार दिल्ली में एक साल विधानसभा के चुनावों में से 3-4 मीटिंग 12 तुगलक रोड पे भी मैंने करके दी थी, जी। जिसमें चौधरी साहब खुद घर में ही थी चौधरी साहब के। जी जी तो चौधरी साहब बैठते थे, आते थे। तो काफ़ी पुराना संबंध है मेरा राष्ट्रीय लोकदल से। सर, ये भी चाहेंगे, आपने अभी बताया कि मैंने अलमारी बक्से का व्यापार किया और इंजीनियरिंग करने के बाद में, और हमने यहाँ देखा कि आप इस झाड़ू के व्यापार से कैसे जुड़े? झाड़ू का व्यापार से जुड़ने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, जी कोई विशेष मूवमेंट भी नहीं है, लेकिन क्योंकि व्यापार है, व्यापार करना हमारा जी काम है, और ये व्यापार एक लगा के अच्छा व्यापार कर लिया। नहीं, दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि इतिहास गवाह रहा है इस बात का। बहुत अच्छी बात, आपने एएमयू से शिक्षा दीक्षा ली, तरीके से आप यहाँ तक रन हुए। तो आज राजनीति में क्या चल रहा है आपका? राजनीति में हमारी जो जयंत जी का, चौधरी साहब के जाने के बाद हमें भी बड़ा दुख है, और जयंत जी का साथ मैं कोई यहाँ राजनीतिक तरीके से नहीं दे रहा हूँ, जी एक व्यक्तिगत रूप से मैं जयंत जी का साथ दे रहा हूँ। जी जो उनकी सोच है जी कि भाई हमें सबकी भागीदारी चाहिए, जी सबका सहयोग चाहिए, जी और सबको हम भी उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम तत्पर हैं। और जो लड़े हैं, बड़े चौधरी साहब लड़े हैं, छोटे चौधरी साहब लड़े हैं, जी और जयंत जी भी लड़ेंगे, बल्कि लड़े हैं। किसान मजदूरों की लड़ाई जयंत जी जब लोकसभा सांसद थे मथुरा से, जी तब जयंत जी ने भूमि अधिग्रहण पे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है जयंत जी ने, जी जिसका आज तक किसानों को जो आज मुआवजा मिल रहा है,
वो जयंत जी की देन है। जिस तरीके से आप जयंत चौधरी के विचारों को तवज्जो देते हैं, क्या उनके जो सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को दूसरे जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके विचारों से आप कितनी सहमत हैं? अखिलेश यादव जी के जो पिताजी हैं माननीय मुलायम सिंह जी, जिनको नेताजी कहते हैं, हम भी नेताजी कहते हैं जी। और दुनिया उन्हें नेताजी के नाम से जानती है, वो हमारे परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब के शिष्य रहे हैं और उस नाते उनके अंदर भी किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का एक जोश और जुनून है, सबको साथ चलने का, तो उनका सम्मान है। जिस तरीके से देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आप कहीं ना कहीं बने रहते हैं, चुनाव का दौर चल रहा है, तो क्या कारण है ऐसे बिजनेस के अलावा आप इतनी तेज़ी से सोशल मीडिया में छाए हुए हैं और कार्यक्रमों में छाए हुए हैं, इसका अंदाज़ा क्या लगाएं? देखिए, विधानसभा एक रिजर्व है, क्योंकि मुझे यहाँ 7-8 साल हो गए, मेरा कोई राजनीतिक मकसद नहीं था जी। लेकिन अभी योगी और मोदी की सरकार में जो जनता का, किसान का, जातिगत रूप से देखा जाए तो, धार्मिक रूप से देखा जाए तो मानते तो मंदिरों को हैं जी। लेकिन मंदिरों के पुजारियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार उनका है, व्यक्तिगत उनकी लड़ाई है। और यहाँ मैंने देखा कि ब्राह्मण अगर कहीं जरा सा भी कहीं अगर फंसा है तो उसे जेल भेजा गया है या मार दिया गया है। तो उस नाते हम भी ब्राह्मणों के साथ जब हमने देखा कि हम यहाँ ये सब है, तो ब्राह्मणों से हमने बात की। ब्राह्मण बोले भाई ये तो बात है, बोले आप यहाँ से तैयारी कराते हैं हम आपकी। तो यहाँ से जो तैयारी हमारी हो रही है, जनता की इच्छा है कि, और जनता की सपोर्ट है कि हम यहाँ चुनाव लड़ें। अगर आप चुनाव मैदान में कूदते हैं तो किस पार्टी से कूदेंगे आप? लोकदल से, हमारा खूनी रिश्ता है। तो इतना भरोसा है आपको लोकदल टिकट दे पाएगा? ना भी दे, क्योंकि हमने कभी मांगी भी नहीं, हमने कभी मांगी भी नहीं है और आज भी हम जो है लोकदल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी बन के आज भी नहीं कर रहे हैं। आज भी हम लोकदल के एक सिपाही बन के काम कर रहे हैं। अगर लोकदल के लोग, जनता, किसान और माननीय नेताजी अगर इन चीज़ों को समझेंगे और अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल लोकदल से लड़ेंगे। हम एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोकदल में काम करते हैं, आपके माननीय जयंत चौधरी साहब हैं, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है उस उत्तर प्रदेश के अंदर के, चाहे वो आपके चौधरी साहब हों, चाहे योगी जी हों, चाहे कोई भी हो, सवर्णों का नाम उनकी जबान पर क्यों नहीं आता है? नहीं, जयंती जी कहते हैं कि सबकी भागीदारी इस बार बनेगी, बनाएंगे। और जो सम्मेलन अब जो लगातार ग्रामीणों में जो सम्मेलन हो रहे हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, सबको जोड़ने का सम्मेलन में तो कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल सम्मेलन केवल पिछड़ों के हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एससी वर्ग को याद किया जाता है, पिछड़ों को याद किया जाता है। जब जो सिलेबस इतिहास के पन्नों पर रहा है 70 साल से, उस इतिहास को ये मिटा पाएंगे या इन इतिहासों को मिटा करके नया इतिहास ये अपना पढ़ाना चाहते हैं? तो क्या शिक्षा में ये सम्मिलित होना संभव होने के बाद कितना विद्यार्थी पढ़ता है, कितना आगे हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इन चीज़ों का वैल्यू होती है शिक्षा की। शिक्षा, देखो शिक्षा कहाँ से चलती है? शिक्षा स्कूल से चलती है। स्कूल से चलने के बाद वो पहले जिले पर रहती है, फिर प्रदेश में रहती है, फिर देश में रहती है, और शिक्षा का अंत नहीं है। और शिक्षा पर कानून बनाना इनका गलत है। शिक्षा का कोई अंत नहीं है, शिक्षा जितनी ली जाए। अब देखिए, विश्व में क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों का कोई आधार है? कोई आधार नहीं है। यहाँ संविधान पर आधार मानते हैं, तो क्या पढ़ाना चाहिए वो इनको पढ़ाने के लिए ये इसको काटना है। उसके लिए हमारी पार्टी कुछ ना कुछ जो एक्शन लेगी वो हम लोग तैयार। जहाँ शिक्षा नीति 2020 के तहत सवर्णों को केवल 15% आरक्षण छोड़ा गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आरक्षण के तो हम खिलाफ हैं। आरक्षण के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जिन लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिया था, ठीक है, कानून संविधान में, आज एक शेड्यूल कास्ट परिवार से 4 एमएलए, 10 IAS IPS अधिकारी, क्या वो आज तक उस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए? जो आज ऐसा नहीं है, गांव में आज भी इतने गरीब, चाहे वो सवर्ण हैं, देखो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, ठीक है, इतने गरीब हैं कि आज वो अपने रोजगार रोटी के लिए मोहताज है। उनके लिए आरक्षण की बात करना एक हमारे लिए
एक अभिशाप है और आरक्षण के हम खिलाफ हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? जो 2022 नीति बनाई है, शिक्षा नीति बनाई है, और केवल सवर्णों को 15% में छोड़ दिया, जबकि 22, 23, 24 पर आकर उनकी उम्र खत्म हो जाती है और उनको कुछ भी नहीं मिल पाता, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सरकार के लिए आप? नहीं, आरक्षण के तो हम खिलाफ हैं ही, और आरक्षण नहीं रहना चाहिए। और मैदान है, जिसकी योग्यता होगी वो आगे बढ़ेगा। अगली बात करेंगे कि 2022 में आपका मानना क्या रहेगा कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो देखो, हम राष्ट्रीय लोकदल के हैं, और हम तो कहेंगे राष्ट्रीय लोकदल की बनेगी, और पूरे दमखम से बनेगी। जिसको हमारे साथ आना है आए। कितने एमएलए लेके आएंगे आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देखो ये प्रश्न जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, और वही इसका उत्तर देंगे। चलिए छोड़ देते हैं इस प्रश्न को। मान लेते हैं कि आप सरकार तो 2022 में बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य आपके थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिला पंचायत अध्यक्ष अपना नहीं बना पाए, इसके क्या कारण रहे? नहीं, जयंत जी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था जी, और हमारे पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने जी उनको सपोर्ट किया, और उसके बावजूद भी आप जिला पंचायत अध्यक्ष अपना अलीगढ़ में खड़ा नहीं कर पाए। देखो ये योगी और मोदी की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है। गुंडागर्दी की तमाम हदें पार हो चुकी हैं, और इतनी हदें पार हो चुकी हैं कि अब इनका अंत 2022 में, अब ये जान लीजिए ताबुक तैयार है, कील ठोकना बाकी है। किस तरीके से अंत होगा इसका जो 2022 में? हमने बता दिया ना, ताबुक तैयार है, कील ठोकना बाकी है, और कील हमारे जयंत चौधरी ठोकेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए दोस्तों। इसी तरीके देखने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।